प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री का थर्ड लेसन बंधुत्व जाति तथा वर्ग हम लोग सीख रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। अब यह इस लेसन की तीसरी वीडियो है। इसमें हम पाठ को आगे सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वर्ण के आधार पर किस तरह लोगों को संपत्ति पर अधिकार मिला हुआ था। तो वर्ण के आधार पर लोगों को संपत्ति पर अधिकार मिला हुआ था। जो उच्च वर्ण के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके जो वर्ण थे, जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें इन तीन वर्णों को उच्च पायदान पर रखा जाता था, ऊंचे पायदान पर रखा जाता था। इन्हें संपत्ति पर अधिकार मिला हुआ था। लेकिन शूद्रों के लिए अपने जीवन यापन करने का केवल एक ही तरीका था कि उन्हें इन तीनों वर्णों की सेवा करनी होती थी। अर्थात शूद्रों का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। वो अपना गुजारा केवल लोगों की सेवा करके ही करते थे। हमेशा शूद्रों की इच्छा इस बात में शामिल नहीं होती थी, लेकिन उन्हें करना पड़ता था कि इन तीन उच्च वर्गों को इनकी सेवा करके अपना गुजारा करना होता था। और इसके अलावा जो तीन उच्च वर्ण हैं, इनको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे काम करने की आज़ादी थी। वो अपना किसी भी तरीके से गुजारा कर सकते थे। अगर हम साहित्यिक परंपरा को देखते हैं तो इसमें साहित्यों को या ग्रंथों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो राजा थे वो ज़्यादातर इन ग्रंथों में धनी दिखाया गया कि राजा अमीर होते हैं। पुरोहितों का भी, जो ब्राह्मण लोग पुरोहिती का काम करते थे, इन्हें भी धनी दिखाया गया। कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि ये ब्राह्मण लोग निर्धन होते थे। ज़्यादातर अमीर या धनी दिखाए गए हैं, चाहे राजा हो चाहे पुरोहित हो। ये ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। आगे हम सीखेंगे कि बौद्ध परंपरा में वर्ण व्यवस्था की किस प्रकार आलोचना की गई। जो बौद्ध धर्म की परंपरा है, उस परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी किस तरह बुराई की गई है, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणीय धर्मशास्त्र जो थे, यानी ब्राह्मणों ने जो धर्म से संबंधित जो नियम बना रखे थे, उसमें वर्ण व्यवस्था की थी। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें कुछ लोगों को सब कुछ करने की आज़ादी थी और कुछ लोग बेचारे सेवा करते थे। तो इस तरीके का जो भेदभाव समाज में पैदा हो गया था, इसकी बौद्ध परंपरा ने जमकर आलोचना की, बुराई की। हालांकि अन्य परंपराओं में भी ब्राह्मणीय इस विचारधारा की, धर्मशास्त्र की आलोचना हुई है, लेकिन बौद्ध धर्म ने कड़ी आलोचना करी है। और बौद्ध धर्म द्वारा जो आलोचनाएं की गई, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही समाज में विकसित होने लगी। बौद्ध लोगों ने इस बात को माना कि समाज में अंतर तो ज़रूर मौजूद हैं, विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, लेकिन ये भेद प्राकृतिक नहीं, भगवान के बनाए हुए नहीं है, और ना ही ये स्थायी हैं कि अमीर आदमी हमेशा अमीर रहेगा और गरीब आदमी हमेशा गरीब रहेगा, या ऊंचे वर्ण वाला हमेशा अच्छी स्थिति में रहेगा और नीचे वर्ण वाला हमेशा वो एक संघर्ष की ज़िंदगी जिएगा। ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। इन्होंने जो जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा की बात कही जा रही थी, उसको भी बिल्कुल नहीं माना। उनका मानना था कि अगर प्रयास किया जाए तो किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का व्यक्ति उन्नति कर सकता है। तो इन्होंने जन्म के आधार पर समाज में जो लोगों की प्रतिष्ठा मिलती तो उसको अस्वीकार किया था। अब हम आगे सीख रहे हैं कि समाज में प्रतिष्ठा पाने की अन्य संभावनाएं क्या थी। तो लोग संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पर अधिकार होता था, उसकी समाज में ज़्यादा अच्छी स्थिति होती थी। किंतु समाज में कुछ और भी ऐसे कारण थे जिससे कि लोगों को ज़्यादा सम्मान या प्रतिष्ठा मिलती थी। जैसे जो व्यक्ति दानी स्वभाव का होता था, दान देता था, उसका समाज में ज़्यादा सम्मान किया जाता था। और जो कंजूस व्यक्ति होता था,
वो केवल अपने लिए ही संपत्ति इकट्ठा करता था और ऐसे लोगों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, भले ही वो अमीर क्यों ना हो। तो प्राचीन काल में एक तमिलकम एक ऐसा क्षेत्र था। तमिलकम की बात आती तो तमिलकम में तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र नहीं, जो तमिलकम और आंध्र प्रदेश नहीं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से मिलकर एक क्षेत्र बनता था जिसे तमिलकम के नाम से जानते थे। तो इस क्षेत्र से कुछ दान के उदाहरण मिले, दान देने के उदाहरण मिले हैं। और इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले कुछ सरदारियां थी। सरदारियां मतलब वहाँ पर राजा लोग थे, मुखिया थे। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों को आश्रय देते थे। जो लोग इन सरदारों की या राजाओं की प्रशंसा करते थे, उन लोगों को ये लोग अपने दरबार में मान्यता देते थे, उन्हें अपने दरबार में स्थान देते थे। और जो तमिल भाषा है उसमें संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का बहुत अच्छा चित्रण किया गया। तमिल भाषा में संगम साहित्य के अंतर्गत, संगम साहित्य में समाज और आर्थिक संबंधों के बारे में अच्छा खासा विवरण देखने को मिलता है। और इस समय धनी लोगों से ये अपेक्षा की जाती थी कि जिन लोगों के पास कम संसाधन हैं, उनके साथ मिलकर धनी लोग मिल बांट करके अपने संसाधनों का उपयोग करें। कहने का मतलब कि धनी और निर्धन लोगों के बीच में अंतर तो था, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जाती थी कि जो धनी लोगों के पास संसाधन है, उनका वो गरीब लोगों के साथ मिल बांट करके प्रयोग करें। आगे हम सीखने जा रहे हैं कि बौद्धों ने समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए अपना दृष्टिकोण सामने कैसे रखा। यानी जो समाज में बुराइयां थीं, बौद्धों ने इनकी बौद्ध धर्म की परंपराओं में इन बुराइयों की आलोचना की गई। तो आलोचना के साथ साथ बौद्ध लोगों ने समाज में सुधार के लिए क्या प्रयास किया, तो इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो समाज में अंतर मौजूद थे या जो भेदभाव मौजूद थे, उन भेदभावों को बौद्ध लोगों ने लोगों के सामने रखा। उनको एहसास कराया कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है और इसके साथ साथ इनको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में भी इन्होंने अपनी विचारधाराएं, अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा। तो इसी सिलसिले में एक इनका बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में एक कहानी वर्णित है जिसको जो हम लोग सीखते हैं। तो इस सुत्त पिटक ग्रंथ में बताया गया है कि शुरू में यानी शुरुआती के दौर में जो मनुष्य था पूरी तरीके से विकसित नहीं था, और जो ये वनस्पति जगत है वो भी पूरी तरह विकसित नहीं थी, यानी अविकसित थी। तो इस वनस्पति के साथ मनुष्य मिलजुल कर रहता था और अपना गुजारा प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से करता था। कहने का मतलब सभी जो जीवधारी थे शांति के साथ रहते थे और कुदरत से यानी प्रकृति से केवल उतना ही लेते थे जितना उनके भोजन के लिए आवश्यक था, उसे बर्बाद नहीं करते थे। ये जो व्यवस्था बनी हुई थी, आगे चल करके इस व्यवस्था में कमियां आने लगी और व्यवस्था पतनशील हो गई। अब क्या हुआ कि मनुष्य जो था लालची होने लगा, कपटी होने लगा, हिंसक होने लगा। मनुष्य जब लालची हो गया तो जितना उसको चाहिए था उससे ज़्यादा वो प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करने लगा, उनका विनाश करने लगा। कपटी भी हो गया, हिंसक यानी मार काट करने वाला हो गया। तो ऐसी स्थिति में विचार किया गया कि क्यों ना समाज में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो किसी सही बात पर अगर कोई गलती करता तो उस पर अपने गुस्सा भी दिखाए, गलती करने वाले को सज़ा दे और ज़रूरत पड़े तो उसको अपने समाज से निकाल बाहर करे। कहने का मतलब एक विचार ये बनने लगा कि समाज में जब अव्यवस्था फैलने लगी तो लोगों ने विचार किया हम अपने में से क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लें जो इस बात को ध्यान दे कि कौन से लोग सही तरह काम कर रहे हैं, कौन से लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर अपना क्रोध भी दिखाए, उन्हें सजा दे और समाज से बाहर निकाले। यानी अपने समाज में मुखिया का चुनाव कह लो या राजा का चुनाव कह लो,
इस परंपरा की शुरुआत बौद्ध धर्म में होती दिखाई पड़ती है। फिर आगे इसी कहानी में बताते हैं कि बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे, यानी जो हमारे समाज को व्यवस्थित करेगा, जो मुखिया होगा हमारा, हमारे लिए काम करेगा, उसको उसके बदले हम चावल का अंश देंगे, यानी उसको टैक्स देंगे, उसको कुछ ना कुछ उसके बदले देंगे। तो इस तरह सब लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। सब लोगों के द्वारा मिलकर के जिस व्यक्ति का मुखिया के रूप में चुनाव किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा महासम्मत। तो इस कहानी को देख के हमें पता चलता है कि राजा का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता था, और जो कर यानी टैक्स वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। यानी राजा जो हमारी सेवा कर रहा है उसके बदले हम, जैसे हमने देखा, चावल का अंश देंगे, तो क्या? कर। यानी राजा को उसकी सेवा के बदले टैक्स दिया जाता था। इससे यह भी पता चलता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। यानी जो आर्थिक और सामाजिक संबंध समाज में बन रहे थे, तो मनुष्य के कार्य ही उसे प्रभावित करते थे। अगर मनुष्य एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था, तो भविष्य में वही मनुष्य उस व्यवस्था को बदल भी सकता था। कहने का मतलब, जिस तरीके से मनुष्य ने एक छुआछूत की व्यवस्था या ऊंच नीच की व्यवस्था को बना के रखा हुआ था, तो मनुष्य ही उस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल भी सकता था, क्योंकि ये चीज़ भगवान की बनाई हुई नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई थी। आगे हम सीखेंगे कि साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम किसी साहित्यिक ग्रंथ का या परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं, तो इतिहासकारों को अगर इस साहित्यिक ग्रंथों से इतिहास को निकालना है तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतिहासकारों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ग्रंथों की भाषा क्या है। क्या आम लोगों की भाषा थी? आम लोगों की भाषा जैसे पाली, प्राकृत, तमिल आदि भाषाएं हुआ करती थी, या किसी पुरोहित या किसी विशेष वर्ग की भाषा थी, जैसे संस्कृत। कहने का मतलब, ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये सामान्य लोगों की भाषा में लिखा गया है या विशेष लोगों की भाषा में लिखा गया। सामान्य लोग में अगर पाली, प्राकृत, तमिल में लिखा गया तो ये सामान्य लोगों की भाषा में है। अगर ये संस्कृत में लिखा गया तो इसका मतलब हो जाता है कि ये किसी विशेष वर्ग के द्वारा लिखा गया। तो हमें ये देखना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि ग्रंथ किस प्रकार का है, मंत्रों के रूप में है या कहानी के रूप में बना दिया गया है। ग्रंथ के लेखक का आखिर में दृष्टिकोण क्या है, इसको भी जानना पड़ता है कि किस दृष्टिकोण के, किस विचारधारा के साथ इस ग्रंथ को लिखा जा रहा है। ग्रंथ किसके लिए लिखा गया, क्योंकि लेखक ने उनकी इच्छा का ध्यान रखा होगा। मान लो किसी की तरफ से अगर ग्रंथ लिखा गया, तो लेखक, लिखने वाला, उसकी इच्छाओं को जरूर अपने ग्रंथ में लिखना चाहेगा जिसने इसको लिखवाया है। इसे भी देखना पड़ता है। ग्रंथों के संकलन और रचना काल का भी पता लगाना जाता है कि संकलन किस प्रकार हुआ, किस समय इसका संकलन हुआ, कब इसको लिखा गया, और ग्रंथ की रचना का स्थान क्या है, किस जगह पर इस ग्रंथ को लिखा गया। ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। आगे हम सीखते हैं कि इतिहासकारों ने महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु का वर्गीकरण किस आधार पर किया। स्पष्ट कीजिए। यानी महाभारत की भाषा और विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। तो हालांकि महाभारत जो ये महाकाव्य है कई भाषाओं में आज हमें मिलता है, लेकिन इसकी जो मूल भाषा वो संस्कृत है, और इस ग्रंथ में जो संस्कृत भाषा प्रयोग की गई है वो वेदों और प्रशस्तियों में जो संस्कृत भाषा लिखी हुई है, संस्कृत की भाषा, उससे सरल है। कहने का मतलब, महाभारत में लिखी गई जो संस्कृत है वो आसान है वेदों और प्रशस्तियों में लिखी गई संस्कृत की अपेक्षा। तो इसलिए भाषा सरल होने के कारण इस ग्रंथ को बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा समझा जाता था। इसकी जो विषय वस्तु है इसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसको इतिहासकारों ने दो हिस्सों में रखा। एक हिस्से को आख्यान कहा गया है और दूसरे को उपदेशात्मक कहा गया। आख्यान के अंतर्गत कहानियों को इकट्ठा किया गया है। आख्यान के अंतर्गत जो कहानियाँ उसमें महाभारत में दी है उसका संग्रह किया गया, और उपदेशात्मक जो हिस्सा है उसमें समाज के कौन कौन से नियम थे
उन नियमों मानदंडों का उल्लेख किया गया है। यानी दो हिस्से, आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। आख्यान के अंतर्गत कहानियों को रखा गया और उपदेशात्मक के अंतर्गत समाज के नियमों का उल्लेख किया गया। लेकिन ये बंटवारा भी पूरी तरीके से क्लियर कट स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कई बार उपदेशात्मक अंश को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसमें कहानियाँ निकल के आ जाती हैं। इसी तरह कई बार हम आख्यानों में जैसे कहानियाँ दी गई हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें भी समाज के लिए कोई ना कोई नियम यानी संदेश निकल करके सामने आता है। तो अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि जो मूल रूप से महाभारत एक नाटकीय कथानक था, कि ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को मानते कि महाभारत का जो कंटेंट था मुख्य रूप से एक कहानी का था, कहानी के रूप में लिखा गया। लेकिन बाद में जो उपदेश देने वाले जो अंश थे इसमें बाद में जोड़ दिए गए, यानी इसमें नियम कानून वाली बातें जो हैं वो बाद में इस ग्रंथ के साथ जोड़ दी गई। इस बात को इतिहासकार मानते हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। शुरू शुरू में तो महाभारत को इतिहास मान लिया गया कि भाई इसमें जो लिखा है यह ऐतिहासिक तथ्य है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा ही था, यानी मान लिया जो उसमें लिखा ऐसा ही हुआ था। महाभारत के युद्ध के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन सभी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं कि नहीं, जो महाभारत में लिखा गया है वो वास्तव में सत्य है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ का मानना है कि सगे संबंधियों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। यानी जो सगे संबंधियों के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जो यादें हैं वही यादें ही इस महाभारत का एक मुख्य कंटेंट है, यानी विषय वस्तु है। परंतु कुछ का कहना है कि युद्ध की पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा नहीं होती। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन बातों के साक्ष्य हमें किसी दूसरे द्वारा नहीं मिलते, यानी जो महाभारत की घटनाएं लिखी गई हैं अगर किसी और चीज़ों से इसकी पुष्टि हो जाए तो इसको इतिहास के अंतर्गत रखा जाए। अब हम आगे सीखेंगे कि महाभारत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। महाभारत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो शायद महाभारत की जो मूल कथा है उसकी रचना उस समय भाट सारथी लोग थे जिन्होंने की थी, जिन्हें पहले सूत कहा जाता था। सूत कौन लोग होते थे? ये वो व्यक्ति होते थे जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी युद्ध को देखते थे और उनकी विजय को या उनकी उपलब्धियों को कविताओं के रूप में लिखते थे। उन्हें कहते थे भाट सारथी या सूत कहा जाता था। 5वीं सदी ईसा पूर्व से, यानी आज से 2500 वर्ष पहले ब्राह्मणों ने जो ये कहानियाँ भाट सारथियों के द्वारा लिखी गई थी इन कहानियों पर अपना अधिकार कर लिया और इसे खुद लिखना शुरू कर दिया। और ये वही समय था जब कुरु और पांचाल जैसे राज्य निकल करके सामने आ रहे थे, तभी कहानियाँ ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई। और 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ के रचना काल का एक और कारण था, यानी इस ग्रंथ की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में और हुई। और ये वही समय था जब भगवान विष्णु को देवता के रूप में माना जाता था। तो जो इनके नायक दिखाए गए इसमें श्री कृष्ण, उनको विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। तो श्री कृष्ण महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक थे। और 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़ दिए गए। तो इन सब कारणों से ये ग्रंथ जो शुरू में केवल इसमें जो 10,000 श्लोक होते थे, बाद में बढ़ते बढ़ते इनमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। तो हमने क्या देखा कि महाभारत ग्रंथ की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगी थी, लेकिन ये 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती रही। और होते होते जो शुरू में पहले इसमें कुल श्लोकों की संख्या 10,000 थी, वो बढ़ करके 1 लाख से ऊपर हो गई। लेकिन अगर साहित्यिक परंपरा के अनुसार हम देखते हैं तो महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास को माना जाता है। ऋषि वेद व्यास को माना जाता है। ये हमें साहित्यिक परंपरा में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि महाभारत की रचना किसने की, तो आप सीधे लिखोगे वेद व्यास ने। अब हम सीखते हैं कि महाभारत की सदृशता की खोज में बीबी लाल के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। यानी महाभारत की सच्चाई को जानने के लिए
बीबी लाल ने क्या प्रयास किए, तो महाभारत ग्रंथ जो लिखा गया उसमें युद्धों का वर्णन है, वनों का, राजमहलों का, बस्तियों का बहुत ही जीवंत, शानदार, अच्छा चित्रण किया गया, उसका वर्णन किया गया। तो इसी सिलसिले में जो बातें लिखी थी, तो 1951-52 में एक पुरातत्ववेत्ता हैं बीबी लाल, उनकी अध्यक्षता में मेरठ जिले में जो हस्तिनापुर नामक एक गांव है, वहाँ की खुदाई का काम शुरू किया गया। लेकिन कोई खुल के बात नहीं कह सकता कि हस्तिनापुर वही है जो महाभारत में जिसका जिक्र हुआ है। और ये हस्तिनापुर जो था, ये कौरवों की राजधानी हुआ करता था। यहाँ कुरु राज्य स्थित, और इस इलाके में कुरु राज्य स्थित था, यानी कौरवों का राज्य था। इसलिए संभवतः यही पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो, जिसका महाभारत में उल्लेख मिलता है। तो ये एक अनुमान लगाया गया कि शायद ये वही तो नहीं है। तो इसी के बारे में जानने के लिए इन्होंने, बीबी लाल ने यहाँ पर खुदाई का काम शुरू कराया। तो यहाँ कुछ आबादी के साक्ष्य किस तरीके से मिलते हैं, तो बीबी लाल ने यहाँ आबादी के 5 स्तर ढूंढ निकाले। खुदाई करने से 5 स्तर मिले। तो नीचे से अगर देखते तो दूसरा और तीसरा स्तर, इसका इन्होंने विश्लेषण किया है। कहा जो दूसरा स्तर है, जो खुदाई में जो जैसे 5 स्तर मिले नीचे से, तो नीचे से जो दूसरा स्तर है वो लगभग 12वीं से लेकर 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। 12वीं सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसा पूर्व का टाइम है। उस समय के साक्ष्य हैं। और उस समय शायद जो लोग मकान बनाते थे, वो कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाते थे, निश्चित परियोजना नहीं मिलती है। बस मिट्टी की दीवारें हैं, कच्ची मिट्टी की दीवारें बनी हुई हैं, और कच्ची मिट्टी की ईंटें मिलती हैं। और कुछ घरों की दीवारें जो हैं वो सरकंडे की बनी हैं, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया है। यानी एक कच्ची तरीके की बनावट देखने को मिलती है। अब उससे ऊपर जो तीसरे स्तर पर आते हैं, ये स्तर जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व का है। तो इसमें बीबी लाल लिखते हैं, कहते हैं कि इस समय के घर कुछ कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इनमें गंदे पानी के निकालने के लिए सूखने वाले गड्ढे भी बने हुए थे, और ईंटों के नाले प्रयोग में लाए जाते थे। घरों का पानी नालों के द्वारा बाहर ले जाया जाता था। इस तरीके का वर्णन किया है। तो महाभारत के जो आदि पर्वन में हस्तिनापुर का वर्णन जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के किया गया, कि आलीशान बताया गया है, और इस हस्तिनापुर की जो तुलना भगवान इंद्र की नगरी से की गई है, तो ये काल्पनिक सा समझ आता। शायद नगर का यह चित्रण उस समय जोड़ा गया हो जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हो रहा हो। या यह भी हो सकता है कि कवियों ने केवल कोरी कल्पना कर रखी हो, इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के ऐसा साबित करने का प्रयास किया, क्योंकि जो साक्ष्य या प्रमाण अंदर ज़मीन के अंदर से मिले, वो इन बातों से मेल नहीं खाते कि ये बहुत ही आलीशान बना इलाका। कहीं कोई परत ईंटों की बता रही, कि कच्ची पक्की ईंटों की देखने में आ रही है, यानी बहुत आलीशान प्रमाण नीचे से नहीं मिल रहे हैं। तो ये बीबी लाल ने ये निष्कर्ष निकाला। अब सबसे अंतिम बात हम सीखते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिशील का मतलब होता है चलता हुआ ग्रंथ। तो ये महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों गतिशील कहा गया? क्योंकि इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ साथ समाप्त केवल नहीं हो जाता कि संस्कृत का पाठ है, इसको पढ़ लिया और केवल खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि शताब्दियों से इस महाकाव्य को अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया। ये गतिशील ग्रंथ इसलिए है कि इसका अलग अलग अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया और लोगों ने इसको पढ़ा। ऐसी अनेक कहानियों को इसमें शामिल किया गया जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित थी। गतिशील इसलिए भी है कि इस महाभारत में अलग अलग क्षेत्रों की कहानियों को भी शामिल किया गया है, यानी महाभारत में और कहानियों को भी जगह मिली है जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थी। ये गतिशील ग्रंथ इसलिए भी है क्योंकि जो इसकी मुख्य कथा है, इसकी अनेक बार लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करी हैं। ये ग्रंथ गतिशील इसलिए भी है कि इसमें जो प्रसंग दिखाए गए हैं, उन प्रसंगों को मूर्तियों और चित्रों के द्वारा अलग अलग समय पर दिखाया गया है। और ये गतिशील ग्रंथ इसलिए भी है क्योंकि
तमाम सारे नाटक, नृत्य कलाएं जो की जाती हैं वो महाभारत की कहानी के आधार पर की जाती। यानी कहने का मतलब नाटक और नृत्य कलाओं में भी महाभारत की कहानियों को शामिल किया गया है। तो इस पाठ को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आया होगा। अब पाठ ही समाप्त होता है। धन्यवाद।